चलें अब कुछ देर इस पर बात कर लेते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बदलें। हम याद दहानी की बात करते हैं और आला चीज़ों की बातें करते हैं, हम नसीहत की बात करते हैं। मैं इधर बहुत ही मामूली बातों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, वो चीज़ें जो आप अमली तौर पर कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करूँगा, अगरचे कि मैंने ज़ाती तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं जिन्होंने मुझे बहुत मुतासिर किया है, मगर मैं यहाँ सहाबा के वाक़यात बयान नहीं करूँगा जो पूरी पूरी रात इबादत करते थे या पूरे हफ्ते में कुरान ख़त्म करते थे और पूरी पूरी रात दुआ करते थे। मैं उनका जिक्र नहीं करूँगा, और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका जिक्र सुनकर आप में से बेशतर लोग यही कहेंगे कि वो तो बहुत ही नेक लोग थे, मैं वैसा कहाँ, मैं तो बहुत बुरा हूँ, अस्सलाम वालेकुम, और बात ख़त्म। सहाबा तो बहुत अजीम लोग थे, मैं तो सीधा दोज़ख में ही जाऊँगा, और बात ख़त्म। ऐसी छोटी छोटी बातों से शुरू करते हैं। बहुत मशहूर कहावत है कि बारिश में भी पहले एक कतरा गिरता है, फिर जाकर बारिश होती है। ऐसी छोटी छोटी बातों से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी ज़िंदगी का मुवाजना करना होगा। मुझे भी करना है, आपको भी करना है। और जानते हैं इसका सबसे पहला असूल क्या है? जल्दी सोने की कोशिश करना। इशा की नमाज पढ़ें और सोने चले जाएं। किसी होटल पर चाय पीने ना जाएं जहां रात 11 बजे तक बैठे रहें। मूवी देखने ना जाएं, दोस्तों के साथ बैठक ना लगाएं, और ना ही रात के 2 बजे तक इस्लामिक लेक्चर देखें। यह आपके लिए किसी भी तरह फ़ायदेमंद नहीं। इशा पढ़ें और सोने चले जाएं, और सुबह सवेरे जाग जाएं। फजर से पहले उठें, 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले। ये नामुमकिन नहीं। ये नामुमकिन उस वक्त है जब आप रात भर फिल्म्स देखते रहे हों। रात का जागना ख़त्म करें। रात को सोने के लिए बनाया गया है, ना कि इसके लिए कि वो आपके गुनाहों को बढ़ाए। कम से कम सोने से ये होगा कि आपका दिल मजीद गुनाहों में धंसने से बच जाएगा। आप जल्दी जागें और हर मुमकिन कोशिश करके फजर को वक्त पर अदा करें। और मर्दों के लिए वो जल्दी उठें, मस्जिद में नमाज अदा करें। मगर ऐसा भी ना हो कि आखिरी रकात में सलाम से पहले पहुंच रहे हों और बाहर लोगों से जाकर ये कहें कि देखो, आज मैंने फजर की नमाज मस्जिद में अदा की है। वाह, कितना बड़ा काम किया है मैंने। मस्जिद में फजर के लिए जल्दी पहुंचें। मैं आपको इसकी फजीलत बताता हूं। जो लोग मस्जिद में फजर अदा करते हैं, इसका एक रूहानी असर उन पर होता है। इसको मजीद वाजे आगे के लेक्चर में करेंगे। जब आप मस्जिद में पहुंचते हैं और जल्दी पहुंचते हैं, जब आप जमात खड़े होने का इंतजार करते हैं और इस दौरान कुरान की तिलावत करते हैं, और फिर आप अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, और फिर दूसरे लोगों के साथ खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, तो ऐसे में आप अपनी नींद की कुर्बानी देकर लातादाद फरिश्तों के दरमियान खड़े होते हैं। और ऐसा सिर्फ उस वक्त होता है जब आप अपनी रात की मसरूफियत को तर्क कर देते हैं। और ये सब करके आपको खुशी और इत्मीनान महसूस होता है कि मस्जिद से बाहर आते ही आप इसकी ख्वाहिश करते हैं कि काश ऐसा हर रोज़ हो। मैं इस बात की ज़मानत देता हूँ, इसे अमल में ज़रूर लाइएगा। आप मस्जिद से बाहर निकलेंगे और अपने आप से कहेंगे कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं रोज़ ऐसा कर सकूँ।